सोने की चिड़िया बोलती थी, तो आर्थिक संपन्नता यहां कैसी रही होगी, जहां लेन देन का आधार मुद्रा जब कभी शुरुआत हुई होगी तो वस्तु विनिमय से। ये शुरुआत आदिकाल में वस्तु विनिमय था। जौ दे दिए, ज्वार ले ली, ज्वार दे दी, बाजरा ले लिया, बाजरा दिया, कुछ और ले लिया। इस तरह यह व्यवस्था भारत की प्राचीन काल से वो चली। तो इसमें थोड़ा सुविधा की दृष्टि से हमारे महापुरुषों ने वो किया कि भाई ये जो हम जिनके पास नहीं है, कुछ ऐसा भी समाज था जो किसान के काम में सहभागी होता था, लेकिन उसके पास भूमि नहीं होती थी। वो उसी किसान में मतलब एक समाज जो है, एक मतलब व्यवस्था ऐसी बनाई कि समाज का जो है कोई भी वर्ग, कोई भी व्यक्ति वो एक दूसरे से जुड़े बिना, मतलब कोई वंचित ना रहे। हम एक दूसरे से घुलते मिलते रहें, एक दूसरे से जुड़े रहें। इसलिए व्यवस्था हमारे महापुरुषों ने ऐसी बनाई। तो और गांव आधारित व्यवस्था, भारत जो है वो गांव में बसता है। भारत का मतलब ही गांव है। भारत में गांव होते थे और एक होते थे नगर। नगर क्या होते थे? हमारे महापुरुषों ने एक व्यवस्था दी कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर कुछ अपना संसाधन नहीं है, वो अपनी कबीले को, अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने एक व्यवस्था ऐसी बनाई। फिर एक अब वो मुझे समय दिया है, फिर वो लंबा हो जाएगा। देखिए, हम मनुष्य हैं। अब ये जो मानव शरीर है इसको 4 भागों में बांटा है। अब समाज की व्यवस्था में बताता हूं। 4 भागों में बांटा। यहां से ऊपर ये ज्ञान है, जो मैं बोल रहा हूं वो सब यहां से ऊपर है। तो ये ज्ञान है। तो इसको, इस भाग को बोला ये ब्राह्मण है। ये जो हिस्सा है, सीना, भुजाएं, ये क्षत्रिय है। ये जो पेट है ये वैश्य है। और ये तगड़ी से नीचे का हिस्सा ये शूद्र। ये 4 भागों में समाज को विभाजित किया, शरीर को आधार बना करके, मानव शरीर को आधार बना करके। और ये 4 जो वर्ण हैं, चारों ही स्वर्ण हैं। भारत का एक भी ऐसा शास्त्र नहीं है जिस शास्त्र में, ये चैलेंज है मेरा, एक भी शास्त्र ऐसा नहीं, ग्रंथ शास्त्र, इसमें अंतर समझना। शास्त्र अलग चीज है, ग्रंथ अलग चीज है। ग्रंथ वो मानवकृत है, शास्त्र वो ईश्वरकृत माने जाते हैं। ईश्वरकृत मतलब है